स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों कुछ छात्रों का यहाँ पे हमारे जो बीएड में जो हमने कुछ वीडियो डाले थे एडमिशन प्रोसेस से संबंधित, जो कि 2022-24 के सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, उसमें बहुत सारे छात्रों का कन्फ्यूज़न हो गया था कि सर यहाँ पे सरकारी जो कॉलेज हैं 6-7 उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है एडमिशन के लिए, लेने के लिए वगैरह, बहुत दौड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो क्यों दौड़ाया जा रहा है और क्या है? क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या है कि जो एलएमयू के द्वारा जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया था कि ये आप लोग को ले जाना है एडमिशन के समय, और जब वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो उस समय छात्रों के पास बोला जाता है कि जो भी लिस्ट में था हमने सारा लेके आया, फिर अब ये एक्स्ट्रा के लिए फिर से दौड़ना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ है। ठीक है, तो कुछ कॉलेज जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज, हम बता देते हैं कि कैसे इसका एडमिशन होता है और क्यों जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जब लेने जाइएगा तो क्यों वहाँ पे कर्मचारियों का जो व्यवहार एकदम रूडली होता है। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और कैसे आप इससे बच सकते हैं, ये चीज़ कुछ मैं बताऊंगा। तो इसमें कुछ है, जैसे पटना ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, वोमेंस ट्रेनिंग कॉलेज हो गया, ये सब पटना का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर गया का है, सिटी तुर्की है, सभी गवर्नमेंट कॉलेजों का हम लोग देख सकते हैं कि कैसे है और कैसे एडमिशन लेना है। तो ये जो है ये हमारा मगध विद्यालय से जो है, मगध विश्वविद्यालय से एफिलेटेड जो है ये सिटी पटना गया के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है। इसका कितना फीस है, सब कुछ का हम फीस वगैरह भी बता देंगे कि कितना लग रहा है, हॉस्टल लीजिएगा तो कितना लगेगा, सारा कुछ इसमें हम डिटेल बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। तो जैसे ये देखिए, ये जो है ये गया के लिए है। तो गया के लिए जो है ये कार्यालय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय गया, यानी कि CTE गया का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ नोटिस दे दिया गया है इसके लिए कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा बीएड सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए CET बीएड 2022 की परीक्षा में सफल वैसे उम्मीदवार जिनका नामांकन हेतु CET गया में LMNU दरभंगा द्वारा अनुशंसित है, वे दिनांक 12/8 से लेकर के 26/8 तक कार्य दिवस में निम्न कागजातों के साथ नामांकन हेतु उपस्थित होंगे और अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने पर नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए और बोल रहा है कि नामांकन के समय, नामांकन के उपरांत, दोनों समय, या तो समय आप जिस समय नामांकन ले रहे हैं या नामांकन लेने के बाद किसी भी प्रकार का गलत दस्तावेज पाए जाने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा तथा अन्य विधिवत दंड के भागीदारी बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए LMNU ने जो दस्तावेज दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, और यहाँ पे जो कॉलेज के द्वारा जो कहा गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, वो देखिए क्या आपको फर्क मिलेगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना है। तो पहला तो मैट्रिक मूल प्रमाण पत्र और मूल अंक पत्र दोनों, इंटर का भी मूल प्रमाण पत्र और मूल अंक दोनों। ठीक है, और तीसरा जो है स्नातक का भी मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र, और यहाँ पे प्रवेश पत्र भी ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ऑब्लिक दिया गया है। ठीक है, मूल अंक पत्र या फिर प्रवेश पत्र यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो लेकिन आप लोग रख लीजिएगा प्रवेश पत्र भी रख ले, क्योंकि ये लोग का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब क्या बोल देगा प्रवेश पत्र है लेकिन ऑब्लिक दिया है। तो ये नहीं समझेगा कि ऑब्लिक का अर्थ होता है और, यानी कि मूल अंक पत्र और प्रवेश पत्र, यानी एंड यहाँ पे नहीं लगा रहता। देखिए यहाँ पे एवं है तो इसमें दोनों मांगेगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिक रखा गया है। लेकिन ये लोग क्या करता है कि कुछ बदमाशी करता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में। उसका चौथा नंबर पे है स्नातक के लिए CLC एकदम जरूरी है एडमिशन के टाइम में ही। ठीक है, एडमिशन के टाइम ही आपको CLC खोजेगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि, या फिर ULC खोजेगा, अगर स्नातकोत्तर है तो ULC, स्नातक है तो CLC। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये आपका एडमिशन के टाइम ही लेगा। उसके बाद है 5वां नंबर में मगध विश्वविद्यालय से भिन्न विश्वविद्यालय से अंतिम परीक्षा पास करने वाले संबंधित विश्वविद्यालय से प्रवर्जन यानी कि माइग्रेशन की मूल प्रति। देखिए अब इसमें क्या दिक्कत होता है 5वां नंबर में कि ठीक है, अगर माइग्रेशन आपका मगध से ले रहे हैं तब तो आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि मगध विश्वविद्यालय से ये भी एफिलेटेड है बीएड कॉलेज, और अगर आप मगध से ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने विश्वविद्यालय चेंज नहीं कर रहा। लेकिन जिन्होंने विश्वविद्यालय चेंज करके इसमें एडमिशन ले रहे हैं, मगध में आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर माइग्रेशन की मूल प्रति मांगा जा रहा है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि जो माइग्रेशन है वो आपको रजिस्ट्रेशन के समय खोजा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा कि LMNU के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दिया गया था उसमें माइग्रेशन का अभी इसमें लिस्ट में नहीं दिया गया था। तो बहुत सारे छात्र जो है अभी माइग्रेशन नहीं निकाले हैं। हालांकि इसका जो नियम यही है कि जब रजिस्ट्रेशन होगा तब माइग्रेशन हम जमा कर देंगे। तो ये जो है ये परेशान करने के लिए रख दिया गया है। हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन के समय ही जरूरत पड़ता है, 3-4 महीने के बाद। ठीक है,
बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ये माइग्रेशन तुरंत नहीं लेते हैं, एडमिशन दे देते हैं लेकिन 4-5 महीने के बाद। लेकिन जिनको परेशान करना रहता है वो बोलेंगे कि तुरंत हमको ये चाहिए, अभी ही चाहिए माइग्रेशन, ठीक है। तो ये पता नहीं ये इन्होंने क्यों जोड़ दिया 5वां नंबर। अगर इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत करेगा, आपके पास नहीं आपको एडमिशन लेना है, तो आप एलएमएनयू पे इसका कंप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मगध विश्वविद्यालय माइग्रेशन ज़बरदस्ती मांगा जा रहा है एडमिशन के टाइम ही। तो आप उसको पहले रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हम रजिस्ट्रेशन के समय आपको दे देंगे, आप हमारा एडमिशन ले लीजिए। अगर नहीं मानेगा तो आप लोग एलएमएनयू को फ़ोन कर दीजिएगा। 6ठा नंबर में ये वेरिफिकेशन काउंसलिंग एडमिशन स्लिप, ये तो आपका डाउनलोड कर लिए होंगे। 7वां नंबर में है परीक्षा का प्रवेश पत्र, सीईटी बीएड का जो एडमिट कार्ड होगा वो, ये सब ले जाना है आपको। 8वां नंबर में है सीईटी बीएड 2022 की परीक्षा उत्तीर्णता का अंक पत्र, यानी कि जो अंक पत्र है वो भी आपको ले जाना है। उसके बाद 9 जो आप लोग को अलॉटमेंट किया गया होगा, तो नामांकन का अनुशंसा प्रमाण पत्र आपको ले जाना है डाउनलोड करके। जो आपने 3,000 का पेमेंट कर दिया है, उसके बाद अलॉटमेंट हुआ होगा वो। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और ये सब जो है, अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। और आप देखिए अपना रंगीन, यहाँ पे 4 रंगीन पासपोर्ट साइज लिखा गया है, तो आप कम से कम 6 लेके जाइएगा, ठीक है। मांग देता है 1-2 एक्स्ट्रा। 15 नंबर देखिए इसके लिए आपको दौड़ा देगा, अभी ही दौड़ा देगा। एडमिशन अभी लिया नहीं लेकिन इसके लिए आपको दौड़ा देगा कि शपथ पत्र चाहिए 100 रुपया का नॉन जुडिशियल स्टंप पर, आपको प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में चाहिए। यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रारूप भी इसका दिखा दूंगा कि किस प्रारूप में आपको शपथ पत्र बनवा के ले जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये गवर्नमेंट कॉलेज का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 16 नंबर है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि प्रथम वर्ष में नामांकन का शुल्क सामान्य, पिछड़ा और अति पिछड़ा कोटि के अभ्यर्थियों का 18,500 रुपये एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या अभ्यर्थी का 10,900 रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो प्रिंसिपल सीटीई गया के नाम से पंजाब नेशनल बैंक धामी टोला गया शाखा पर देय होगा। और यह शुल्क नामांकन शुल्क एवं आवास शुल्क सहित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे गवर्नमेंट का जो है 12,500 रुपया फीस है। यहाँ पे 18,500 जो है वो यहाँ पे आपका अगर आप नामांकन लेते हैं तो ये पूरा 1 साल का नामांकन और फिर आवास का ये पूरा काउंट करके 18,500 बनता है। लेकिन आप बोलिए कि सर हमको आवास नहीं लेना है, हॉस्टल नहीं लेना है, मेरा वहाँ पे घर ही है, तो तब आप वहाँ पे आवास छोड़ दीजिएगा, केवल आप नामांकन शुल्क दीजिएगा, ठीक है। तो नामांकन शुल्क दीजिएगा तब आपका शायद 12,500 या 12,600 रुपया लेगा बैंक ड्राफ्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। इसमें अभी नहीं बताया गया है, इसमें हॉस्टल चार्ज के साथ आपका पैसा बताया गया है। तो जिनको हॉस्टल और नामांकन के साथ 1 साल का 18,500 रुपया फीस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे सभी देखिए क्या करना है आपको। 17 नंबर में देखिए सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, दस्तावेज फोल्डर फाइल में रख कर लाएंगे, ठीक है। फोल्डर फाइल में ही इनको रख कर ले जाइएगा। 18 नंबर में आइए सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, दस्तावेज की स्व-अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, फोटोकॉपी पे। और 2 जो है फ्लाई लीफ में अलग अलग 2 सेट लाएंगे, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। इसका जो जेरोक्स कॉपी होगा 2 सेट बना लीजिएगा। दोनों सेट को आप लोग फ्लाई लीफ में जो फाइल होता है उसमें आप लोग 2 सेट इसका रख के लाएंगे और 1 सेट जो है ओरिजिनल आपका इसी सीरियल नंबर में अरेंज करके ले जाना है। 19 नंबर में आइए 4 लिफाफा डाक टिकट एवं पत्राचार पता के साथ जमा करेंगे, ठीक है। डाक टिकट एवं पत्राचार पता के साथ जमा करेंगे। 20 नंबर में ये पहचान पत्र का प्रपत्र भरकर फोटो युक्त साथ साथ जमा करना अनिवार्य है, जो महाविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पे है आपको पहचान पत्र भी वहाँ पे दिया जाएगा और उसको आपको वहीं पे भरकर महाविद्यालय के द्वारा जो दिया जाएगा उसको भरकर आपको जमा करना होगा। और यहाँ पे है कि देखिए विभाग द्वारा संशोधित शुल्क निर्देशित होने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे 20 गो जो दिया गया है इसमें आपको जो जो यहाँ पे कंडीशन है वो सारा फुलफिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना अलग अलग चीज़ आपका हो गया। शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो भी मैं दिखा देता हूँ कि शपथ पत्र आप लोग का है। और शपथ पत्र जब बनवाइएगा तो ध्यान में रखिएगा कि आपको 100 रुपया का जो है यहाँ पे 15 नंबर देखिए शपथ पत्र में 100 रुपया का नॉन जुडिशियल स्टाम्प के साथ प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी से ये निर्गत होना चाहिए। किस प्रारूप में होना चाहिए वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका जो शपथ पत्र है इसका प्रारूप में आ गया है। इसी प्रारूप में आपको 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टम्प के साथ आपको बनवाना है अपना शपथ पत्र। और ये आपको एडमिशन के टाइम ही लगेगा, शुरू में ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शपथ पत्र का ये प्रारूप है, इस तरह से आपको बनवाना है। ये याद रखिएगा ये CTE गया के लिए है केवल, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका जो है ये आप लोग देख लीजिए, इस तरह से आपका प्रारूप बनेगा और इसी तरह से आपको प्रारूप बनाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रारूप में आपको 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे आपको इस तरह का शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम। तो ये आपको बनाकर ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब कुछ चीज़ है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब आइए यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक पटना ट्रेनिंग कॉलेज है और एक वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज है, जिसमें वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में पिछले साल से एक भी रुपया नहीं लगता था और पटना ट्रेनिंग कॉलेज में आपका करीब 3800 रुपया लगता था। उसमें भी अब फी स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे इसका अधिसूचना पटना विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो अब देखिए, अब क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज का है अब सारे का फीस लगभग बराबर कर दिया है। तो पहले पटना ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत कम फीस लगता था, आप लोग सभी जानते होंगे, लेकिन अब उसका फीस और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बराबर कर दिया गया। यहाँ पे देखिए, वित्त समिति की बैठक दिनांक 7/1/2022 की कार्यसूची FC इतना के लिए संकल्प लिया गया। फी स्ट्रक्चर जो मेन है वो देखिए, अगले सत्र यहाँ पे बोला गया है कि पटना विश्वविद्यालय में अगले सत्र 2022-23 से लागू किया जाएगा और उपयुक्त शुल्क संरचना निम्न प्रकार होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, आपको बीएड कोर्स के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि नामांकन हेतु अभ्यर्थी प्रति वर्ष 12,000 रुपये की राशि शुल्क के रूप में ली जाएगी और अनुसूचित जाति जनजाति निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यह राशि प्रति वर्ष 4500 रुपया होगा। तो ये जो है अदर कॉलेज में जो है अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको करीब भी इतना ही लगेगा। ये सभी कॉलेज का बराबर कर दिया गया है जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इस प्रकार आपका बीएड कंप्लीट करने में 24,000 रुपया लगेगा और ST के लिए, SC और निःशक्त के लिए 9,000 रुपया 2 साल में खर्च होगा। यहाँ पे किस मद में कितना रुपया लेना है यहाँ पे दे दिया गया है, इसका भी बैंक ड्राफ्ट में आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जो है ये पटना विश्वविद्यालय के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए लागू है। ठीक है, तो ये लोग आप लोग कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। तो ये सारा कुछ है और उम्मीद करते हैं आप लोग ये देख लिए होंगे। और अब जो है WTC का जो है ये पटना के लिए जो है बहुत बढ़िया है और इसका हॉस्टल वगैरह भी बहुत बढ़िया है। तो जिनका WTC में जिनका महिलाओं में हुआ होगा वो बहुत बढ़िया है। अब आइए PTC का। तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज में केवल 100 सीट है, उसमें केवल पुरुष का होता है एडमिशन और वहाँ पे जो है अभी फर्स्ट ईयर में जो अब आप लीजिएगा हॉस्टल तो आप लोग को नहीं देगा अभी तुरंत फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उसका भी करीब 12,600 रुपया फर्स्ट ईयर में लग रहा है मिसलेनियस चार्जेस में। तो वहाँ पे आप लोग को 12,600 और वहाँ पे भी उसी तरह जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है उसी तरह लेगा। लेकिन वहाँ पे क्या करेगा, शायद आप लोग को पिछले बार जो थे कुछ छात्रों ने एडमिशन लिया था उनको शपथ पत्र एडमिशन के बाद दिया था। जैसे ही एडमिशन आपका ओके हो गया सारा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपको फिर शपथ पत्र वगैरह एफिडेविट करवाने के लिए दिया था। 5-6 पेज लगता है एफिडेविट था और उसके बाद आपको चालान वगैरह जमा करना था, फिर फॉर्म वगैरह भर के वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस है। उसके बाद आपका एक बार एडमिशन होने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगा शुरू में। अब आइए कि कुछ लोग क्यों इतना जैसे परेशान करते हैं। जैसे माइग्रेशन के लिए यहाँ पे जैसे है तो पटना यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो माइग्रेशन आपको तुरंत नहीं लेगा। हाँ, अगर ज़्यादा बदमाशी करेगा तो तुरंत मांगेगा माइग्रेशन। CLC तो तुरंत लेगा एडमिशन के टाइम में ही। माइग्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन के समय 2-3 महीने के बाद ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तब तक छात्र निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ है, ये कुछ कॉलेज जो है ये जानते हैं। लेकिन जिसको अगर थोड़ा सा परेशान करना रहता है तो माइग्रेशन बोलेगा कि नहीं हमको एडमिशन के टाइम में ही चाहिए, जबकि माइग्रेशन जो है आपका रजिस्ट्रेशन करते समय आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में देना पड़ेगा पटना यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन के समय आपको हो सकता है माइग्रेशन में छूट दे दे। लेकिन जिनका माइग्रेशन बना हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनका माइग्रेशन नहीं है एडमिशन लेना है तुरंत, तो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा वहाँ पे कि बिना माइग्रेशन का दे रहा है कि नहीं, शायद वहाँ पे आपको एडमिशन दे देगा तुरंत। ठीक है, अब आइए कि कुछ छात्र जानबूझ के कुछ फॉल्ट निकाल करके जो कि नेग्लिजिबल होता है उसको ऐसा क्यों करते। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि फीस 24,000 है। तो बहुत सारा क्या होता है कि यहाँ पे कुछ देखिए क्या दिक्कत होता है कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट हो गया, मान लीजिए कि अब फर्स्ट राउंड में आपने रखा था PTC, ठीक है, सेकेंड राउंड में रखा था गया का CTE, तो आपको PTC ना देकर के CTE निकल गया। आप इसमें लेना नहीं चाहते, आप चाहते कि सेकेंड राउंड के लिए हम वेट करें PTC, लेकिन आपको अलॉट हो गया है CTE गया, तब आपको हर हाल में एडमिशन लेना पड़ेगा। और उससे क्या होगा कि जिनका ज़्यादा रैंक आया है वो सेकेंड राउंड में, उनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और सेकेंड राउंड में वो क्या करेंगे कि सेकेंड राउंड में वो अपना पहले भर दिए हैं PTC और सेकेंड में CTE गया, तो उनको क्या होगा कि मान लीजिए कि ज़्यादा रैंक आया हुआ है तो उनका किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ होगा,
तो फिर उनको सेकेंड राउंड में जितना सीट खाली रहेगा तो वो पीटीसी आपको उनका मिल जाएगा ज़्यादा रैंक वाला को, और आपका कम रैंक आके सेकेंड अलॉट हो गया है तो आपको लेना ही पड़ेगा। और क्या होगा फिर स्पॉट राउंड में बहुत सारा खाली रह जाता, तो उसमें क्या होता है, उसी में पूरा खेला होता है। आप लोग समझ जाइए कि कैसे खेला होता है। पहले से सबको मतलब कर्मचारी लोग को फिक्स किया रहता है कि हाँ इतना सीट खाली रख देंगे स्पॉट राउंड में, तो जिनको उनको देना रहता है, क्योंकि स्पॉट राउंड में क्या होता है कि जो जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। मान लीजिए कि स्पॉट राउंड में सीट 5-6 खाली रखने में 10-15 सीट मान लीजिए कि खाली रख दिया, सबको मतलब परेशान करके बहुत सारे लोग छोड़ दिए, एडमिशन नहीं लिए, तो उससे क्या होगा कि कुछ लोग जो है जो पहले से सेटिंग किए होंगे तो 5-10 हज़ार रुपया दे के वो आसानी से इसमें एडमिशन स्पॉट राउंड में ले लेते हैं। तो उस तरह से भी इसमें सेटिंग करता है। इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि बहुत सारा मिली भगत रहता है, और इसीलिए जानबूझ के परेशान किया जाता है। यही आप देखिए, आप प्राइवेट में जाइए एडमिशन लेने, देखिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, कितना सपोर्ट करेगा कि हाँ ठीक है कुछ लेते आना, बाद में दे देना, ये दे देना, तो बहुत सपोर्ट। सीएलसी नहीं रहेगा आपको तुरंत तो फिर ठीक है बाद में सीएलसी दे देना। तो ये सब क्या है कि ये सब चीज़ जो है आपको प्राइवेट वाला बहुत सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट वाला यही वजह है कि सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका कुछ सेटिंग रहता है और स्पॉट राउंड में उस सेटर को जो है वो सबको एडमिशन करवा लेता है कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेकर के, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में बिहार में बहुत चलता है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस वजह से आपको ज़्यादा हावी ना हो, इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स बोला है कम से कम बनवा ही लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। जितना डॉक्यूमेंट्स बोला है उसके साथ ही जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको बोलने में नहीं होगा। और ज़्यादा अगर फिर भी परेशान करे तो सीधे आप एलएमएनयू को फ़ोन कर दें कि देखिए ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, माइग्रेशन लिस्ट में एलएमएनयू में नहीं है लेकिन कॉलेज में ज़बरदस्ती मांगा जा रहा है कि तुरंत अभी ही चाहिए, तो वहाँ पे ज़रूर इंस्ट्रक्शन आएगा, कंप्लेन कीजिएगा तो ज़रूर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, बशर्ते आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स एलएमएनयू के द्वारा दिया गया है वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और शपथ पत्र वगैरह आपसे लेगा गवर्नमेंट कॉलेज वाला, हमेशा लेगा शपथ पत्र, ठीक है। या तो एडमिशन से पहले ले या फिर एडमिशन के बाद ले शपथ पत्र। तो उसी तरह आपको एफिडेविट करवा के देना पड़ेगा। और जिस तरह से आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स वाला सारा चेकलिस्ट बताया था उसी सीरियल अरेंज में आपको करके ले जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आप लोग को गवर्नमेंट, और यही जो है वो सिटी तुर्की के लिए भी होगा, सहरसा के लिए, सभी जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इसी तरह से काम वहाँ पे होता है। तो आप लोग इसी के हिसाब से अब अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि क्या हमको और कैसे करना है, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि इस तरह से आपको अरेंज मतलब माइंड सेटअप करके जाना है कि हाँ 1-2 दिन आपको दौड़ना पड़ेगा, 2-3 दिन, ठीक है। तो आप दौड़ने के लिए तैयार होके जाइए ताकि कोई भी दिक्कत आप लोग को एडमिशन समय में ही होगा, उसके बाद फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये चीज़ आप लोग का है। और रहा बात कि मार्क्स का, तो मार्क्स आपका परफॉर्मेंस के आधार पे देगा। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बेहतर स्थिति है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी का तो बहुत अच्छा बेहतर है। तो ये सब वगैरह में अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो मार्क्स आपको अच्छा आता है। ऐसा कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि प्राइवेट में ही आता है मार्क्स, गवर्नमेंट में नहीं देता है मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ नया अपडेट आया है, जैसे पटना विश्वविद्यालय का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फ़ीस इस बार से बढ़ गई है। और देखिए बैड लक देखिए इसी सेशन से है। अगर आप लोग इस सेशन में जो भी एडमिशन ले रहे होंगे उनका ये बैड लक होगा जिनका पटना ट्रेनिंग कॉलेज और WTC मिला होगा, क्योंकि ये इसी सत्र से यहाँ पे लागू किया गया है बढ़ा हुआ फीस। इससे पहले एकदम नॉमिनल चार्ज लिया जाता था 3800 बॉयज़ के लिए, और महिला के लिए शायद फ्री ही था, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको फ्री में था, लेकिन इस बार से सब गवर्नमेंट कॉलेज 6-7 जो गवर्नमेंट कॉलेज है उन सभी का जो है फीस एक रूप एक बराबर कर दिया है। 24,000 रुपया, पूरा 24,000 2 साल का पूरा बीएड आपका कर देगा इसमें। तो ये चीज़ देख लीजिए। और किसी किसी हॉस्टल में आपको हॉस्टल की बढ़िया सुविधा है, और किसी किसी में थोड़ा सा जो हॉस्टल है, जैसे WTC का हॉस्टल बहुत बढ़िया है। उसके बाद तुर्की का जो है सिटी तुर्की का उसका हॉस्टल बहुत बढ़िया है। PTC का थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा खंडहर टाइप का आपको लगेगा हॉस्टल। और गया का जो है सिटी गया का जो हॉस्टल है वो थोड़ा सा पुराना है, तो आप लोग देख लीजिएगा और उसी के हिसाब अपना हॉस्टल लेंगे या फिर बाहर में रह के पढ़ लेंगे हॉस्टल लॉज लेके, तो वो भी आप लोग अपना सोच लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि एडमिशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने सब कुछ आपको बता दिया, खास करके मगध वाले को तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनका जो है सारा कुछ प्रारूप वगैरह सब दिखा दिया है कि आप लोग को क्या क्या लगेगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है कॉलेज के हिसाब से, ठीक है। सिटी एलएमयू के हिसाब से तो रखिएगा ही, कॉलेज भी जो अपना लिस्ट दिया है वो खोजेगा, तो उसका कम से कम लिस्ट जितना दिया है कॉलेज वाला अपना वो आप लोग रख लीजिएगा, ताकि आपको वो ज़्यादा परेशान ना कर सके। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।